मुझे गाड़ी की प्रॉब्लम आती है, यहाँ तो गाड़ी नहीं मिलती है और जहाँ पे जाओ तो वहाँ पे दरवाजा बंद कर देते हैं, लेट हो जाते हैं। अच्छा। यूनिफॉर्म होती है, कोई नहीं होती है तो वो बाहर निकाल देते हैं, स्कूल में एंट्री नहीं करने देते हैं। मैं यही करूँगा जब तक मतलब कि बच्चे की फैसिलिटी रहती होनी चाहिए कि जो उसके पेरेंट्स कैसे हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स वो फैसिलिटी कर सकते हैं तो हम उनको जल्दी के लिए बोलेंगे, अगर वो नहीं कर सकते तो हमें उनका टाइम देना चाहिए कि वो फैसिलिटी पूरी कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ है स्टाफ लेट आता है। अच्छा, इनसे अच्छा, स्टाफ लेट आता है और इंटरेस्ट नहीं लेता, बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेता जब तक हेड सिर पे नहीं हो। हेड हो सिर पे तो ठीक चलता है, नहीं हो तो नहीं। पढ़ाई करना। अच्छा, सबसे पहले सबसे बुरी चीज़ है जो स्कूल्स वाले जो हैं हर साल एडमिशन फीस लेते हैं, प्लस दूसरा ये जो आजकल ट्यूशन सेंटर्स जो खुले हुए हैं ये बिल्कुल बेकार है। ये सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए खुले हुए हैं और कुछ नहीं है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है वो है कि एक तो जब हम क्लासेस में होते हैं, टीचर्स वगैरह आते हैं तो फुली रिलेवेंट होकर हमें पढ़ाते नहीं है। मतलब जो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना हो वो उसे पूरा करवाते नहीं है, बस आके 2-4 लफ्ज़ बोल दिया तो उसके बाद चले गए, दैट्स इट। वो तो उनका पढ़ाने का सिस्टम भी, और वो फुली डिपेंडेंट कर देते हैं बच्चों को ट्यूशन पे, तो ट्यूशन जाओ। अब वहाँ पे डबल हो जाता है, फिर ये काफ़ी लोडिंग होता है। इवन सिस्टम यही लगता है मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारे जो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं उसमें ये था, जो स्टाफ होता था वो सिर्फ अपना काम करने के लिए आता था, पढ़ाने के लिए नहीं आता था। तो बस वो बच्चे वहाँ हमें बिठा देते थे, आप पढ़ो, तो वो खुद वो बातें करते रहते थे या अपने कामों के आगे पीछे ट्यूशंस लेते रहते थे बाहर। प्रॉब्लम यही है कि स्कूल जल्दी जाना पड़ता है, जल्दी नहीं आते। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था मतलब एजुकेशन उसमें, और टीचर सिर्फ वही पढ़ाते थे जितना कि उनको लगता है कि बच्चा एग्ज़ाम निकाल जाए, बाकी नॉलेज नहीं होता था ज़्यादा। जब मैं पढ़ने जाता था तो पढ़ने की जगह टीचर क्या करता था, वो सो जाता था, टेबल में बेंच पे सोया रहता था। बोलते सर हमें पढ़ाओ, तो वो कहता था कि रुक जाओ थोड़ी देर सो मैं उसके बाद में पढ़ाता हूँ। मैं सर उठो, फिर जब भी उठता था वो तभी मार देता था चाटा। में ये प्रॉब्लम है कि जो 10th तक स्टडीज़ है वो बहुत नॉर्मल है, उसको बच्चा हर कोई कर पाता है, और जो 11th-12th है वो अचानक से एक बर्डन बन जाता है स्टूडेंट। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे प्रॉब्लम जो फेस आई तो था कि टीचर्स बिल्कुल पढ़ाते नहीं थे, उसके अलावा वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते नहीं थे। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन है वो ख़त्म करूँगा, प्लस दूसरा ये जो ट्यूशन्स हैं जो ये हर साल जो एडमिशन फ़ीस लेते हैं ये भी ख़त्म करूँगा। प्लस एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं, कभी समर वेकेशन पड़ती है, विंटर वेकेशन पड़ती है, स्कूल वाले जो है वो फीस लेते हैं, हालांकि उसमें पढ़ाना कुछ नहीं है, वो मुफ्त की फ़ीस ले लेते हैं, 3 महीने की फ़ीस ले लेते हैं, 4 महीने की फ़ीस, वो बिल्कुल बेकार है। हम जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन देंगे और उनके लिए एक स्कूल बनाएंगे। मतलब वही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और विलेजेस तक जो है अच्छे एजुकेशन और टीचर्स में ज़्यादा कैपेबल टीचर्स को रखा जाएगा उस तरह से। इनका पंक्चुअलिटी देखेंगे, पंक्चुअलिटी है कि नहीं है टीचर्स में, ये देखिए। दूसरी चेंज अगर मैं चाहूँ तो जो हमारे स्टडी सिस्टम है एजुकेशन का, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। जैसे अभी ग्रेजुएशन के लेवल पे ये हो गया सेमेस्टर सिस्टम हो गया, और एक तो चीज़ ना उनको देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स के पास पढ़ने का टाइम कितना है, सिलेबस कितना ज़्यादा है। अभी जो प्रॉब्लम मैं मेन फेस कर रहा हूँ वो यही है कि सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ने का टाइम बहुत ही लिमिटेड है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट की तैयारी करो, एक्सटर्नल की करो। इनको ये होना चाहिए कि या फिर सिलेबस चेंज कर दें, या फिर ऐसा हो लिमिटेड सिलेबस कर दें, या फिर उनको ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दें। थैंक यू। थोड़ा इसमें मैनेज करना है कि जो स्टडीज़ है वो एक लेवल में चले, अचानक से कोई स्टूडेंट पे बर्डन ना डाला जाए जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर आ जाते हैं और वो गलत स्टेप्स